3:2 है। If the total monthly saving is 1200, यदि इन दोनों की कुल बचत 1200 हो, यदि इन दोनों की कुल बचत 1200 हो, एंड बोथ सेविंग इक्वल अमाउंट, और दोनों समान बचत करती हो, एंड बोथ सेविंग इक्वल अमाउंट, और दोनों समान बचत करती हो, what is the monthly income of, what is their total monthly income, तब इन दोनों की कुल मासिक आय कितनी होगी, तब इन दोनों की कुल मासिक आय कितनी होगी। 1200 दोनों के सेविंग का जोड़ है। 1200 दोनों की सेविंग का जोड़ है। बयालीस सौ आना चाहिए, 4200 आना चाहिए। बारह सौ का मतलब 600 की बचत। तो हमने कहा भाई 1:1, 600 ये बचत कर रहा है तो 1200 खर्च होगा, 600 बचत तो 1800 खर्च होगा। 2400 रुपए इसकी कमाई है, 1800 कमाई इसकी है, दोनों 4200 कमाते। लिख लीजिए सेविंग अलग वाला सवाल, क्योंकि कोई अभी अमन 5वां व्यक्ति हुआ, सेविंग अलग हुई तो क्या करेंगे, सेविंग अलग हुई तो भी यही करना है। 1 सेकंड।
लिखना। A and B earn in the ratio 2:1। A और B की आय का अनुपात 2:1 है। A और B की आय का अनुपात 2:1 है। And their expenditure in the ratio 5:3 और इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। And their expenditure in the ratio 5:3। If the total monthly saving both A and B is 5,000, if the total monthly saving is rupees 5,000, यदि इन दोनों की कुल बचत 5,000 रुपए हो, यदि इन दोनों की कुल बचत 5,000 रुपए हो, एंड द सेविंग इन द रेशियो 4:1 और उनकी बचत का अनुपात 4:1 हो, और इनकी बचत का अनुपात 4:1 हो, द मंथली इनकम ऑफ बी इज, तब बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसकी 4,000 की बचत है, इसकी 1,000 की बचत है, तो 1 अगर 1,000 तो 3, प्रैक्टिस शीट ग्रुप पर मिल जाएगी, ग्रुप पर मिल जाएगी आप लोगों को। अब ध्यान देना कि ऐसी जगह पर जब भी हम बातचीत करेंगे कि अलग अलग आ रहा है, तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व नहीं कर सकते, तब हमारे पास मेथड ही इकलौता विकल्प रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो सवाल होगा वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 2x और x, 2x माइनस 5y, बचत लिखनी पड़ेगी आपको 4,000, x माइनस 3y, बचत लिखनी पड़ेगी आपको 1,000, 5:3। फिर वही, अगर आपको इनकम चाहिए तो इसको खत्म करना पड़ेगा, यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 5 का मल्टीप्लाई, 10x 15y और ये हो जाएगा 12,000, 5x 15y और ये हो जाएगा 5,000। तो ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 7,000।
तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7000 बाय 5, 1400। यह x की वैल्यू इस तरीके से निकाली जाएगी इस बार। तो यहां हम ट्रिक्स यूज नहीं कर सकते। ट्रिक्स तभी यूज होती है जब इक्वल है हर जगह पर चीज। 2 बार यूपीएससी सवाल पूछ चुके, लेकिन दोनों ही बार इक्वल की बात चलती है। कहां पर? दो, तो ये हो जाएगा 6, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है ठीक है। ये 6x होगा, तो ये x 7000 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7000, x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सुधार दीजिएगा, x की वैल्यू 7000। अब अगर x 7000 है तो 2x भी आ जाएगा इसी टाइप में। दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 14000। कुछ नहीं, ऐसी चीजों को स्किप करो रोहित। भावना, ये वही मेथड है जो सबसे पहले हमने सीखा था। ठीक है, अब लिखिएगा इस बार आने वाला सवाल। लिखिएगा सवाल क्या आएगा इस बार। एक कार्टून कंटेनिंग ए डजन मिरर, एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है। एक कार्टून कंटेनिंग ए डजन मिरर, एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है। एक्सीडेंटली इट ड्रॉप्ड, दुर्घटनावश यह गिर जाता है। एक डब्बे में 1 दर्जन दर्पण है, दुर्घटनावश वह गिर जाता है। What is the then which cannot be the ratio of, ऐसा लिखना, then which cannot be the ratio of broken mirror to unbroken mirror। एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है, यह दुर्घटनावश गिर जाता है, तब खंडित दर्पण और अखंडित दर्पण का अनुपात क्या नहीं हो सकता। Which cannot be the ratio of broken mirror to unbroken mirror। पहले तो मैं सवाल समझा दूं जिन लोगों को सवाल ही समझ में नहीं आया है। एक डब्बे में 1 दर्जन दर्पण का मतलब होता है 12 दर्पण का डिब्बा था, गिर गया है, तो ऑब्वियसली कुछ दर्पण अब टूट गए होंगे और कुछ रह गए होंगे। तो सवाल ये है कि टूटे और नहीं टूटे के बीच का रेशो क्या नहीं हो सकता। A cartoon containing a dozen mirror accidentally dropped, which cannot be the ratio of broken mirror to unbroken mirror। मैं ऑप्शन के साथ पोल भी दे रहा हूं, 3:2, 7:5, 3:1, 11,
1:1। कौन सा अनुपात टूटे और नहीं टूटे मिरर का नहीं हो सकता? विच कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन मिरर टू अनब्रोकन मिरर? ये 11:1 है। आइए जरा ध्यान से देखो, जब 12 दर्पण नीचे गिरे होंगे तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है? हो सकता है कि एक टूटा हो, 11 ना टूटे हो, तो रेशो 1:11, या इसका उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है 2 टूटे हो, 10 ना टूटे हो, तो 1:5 भी हो सकता है, या 5:1 भी हो सकता है। हो सकता है 3 टूटे हो, 9 ना टूटे हो सकता है 4 टूटे हो, 8 ना ब्रेक हुए हो सकता है 5 टूटे हो, 7 ना ब्रेक हुए हो सकता है 6 टूटे हो, 6 ना टूटे हो, या इसका उल्टा रेशो हो सकता है। पर जो भी रेशो होगा, जरा ध्यान से देखना, उस रेशो का जोड़, उस रेशो का सम, कंसेप्ट पर गौर करना, उस रेशो का सम 12 को तो डिवाइड करता होगा। जो भी सम होगा उन रेशो का सम 12 को तो डिवाइड करता होगा। ऑब्वियसली कभी भी मिरर ऐसा तो नहीं टूटा होगा ना कि 2.4 टूटा होगा। मतलब जो भी रेशो आएगा वो उनका सम 12 को तो डिवाइड करेगा। ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये डिवाइड नहीं कर रहा है। मतलब उनका रेशो ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल होल नंबर ही कोई होगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना कि कितने लोग समझ पाए हैं। देखो, अगर ये 12 दर्पण की जगह 12 लीटर दूध और पानी का मिश्रण होता तो यहां पर कोई भी रेशो हो सकता है, क्योंकि दूध की मात्रा 2.4 लीटर, 3.5 लीटर सब हो सकती है। लेकिन दर्पण की बात करें, किसी कक्षा में 40 बच्चे हैं, 20 बच्चे, लड़के लड़कियों का अनुपात क्या नहीं हो सकता? तो वो नहीं हो सकता जो भी दशमलव में आएगा। जैसे एक सवाल देखना, मैं जो बताना चाह रहा हूं, एक कक्षा में 20 बच्चे हैं, 20 चिल्ड्रन हैं, कुछ लड़के और लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या नहीं हो सकता? 2:3, 4:1, 9:1, 3:4। क्या लड़के लड़कियों का रेशो नहीं हो सकता? डी आंसर आप क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि वह 20 को डिवाइड नहीं करता। लड़के और लड़कियों का जो भी रेशो होगा वो ऐसा कोई नंबर होगा जिनका सम टोटल को तो डिवाइड करता ही होगा। ऐसे सवाल यूपीएससी में आ सकते हैं। पर ये मिक्सचर में या फिर मिश्रण में नहीं लगते। बाकी ऐसे कि टूट गए हैं दर्पण, अंडों की संख्या है, लड़के लड़कियों का रेशो का सवाल है। हो जाएंगे इस टाइप में सवाल। अब मान लो कि एक दुकानदार के पास 24 अंडे हैं, उसमें कुछ खराब हो गए हैं, तो खराब और अच्छे अंडों का अनुपात क्या नहीं हो सकता?
खराब और अच्छे अंडों का अनुपात क्या नहीं हो सकता? तो आंसर आएगा सी, क्योंकि 9 डिवाइड नहीं करता। हो जाएंगे इस टाइप के प्रश्न। आखिरी टाइप लिख लीजिए तो रेशियो प्रपोर्शन भी खत्म हो जाएगा और फिर डाउट देख लेंगे। लिखना लास्ट टाइप। लिखना रेशियो प्रपोर्शन में एक और टाइप के सवाल आते हैं जहां दो अलग अलग मिश्रणों को मिलाया जाता है। दो अलग अलग मिश्रणों। लिखना टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contain milk and water in the ratio of 3:2 and 4:3। दूध और पानी के दो मिश्रण में, दूध और पानी के दो मिश्रण में दूध और पानी के दो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी के दो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2 और 4:3 है। क्रमशः 3:2 और 4:3 है। In the ratio of milk and water mixture contain milk and water in the ratio 3:2 and 4:3 respectively। दो मिश्रण है। यदि दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया जाए, if the both mixture equally, if both mixture mixed in equal amount, if both mixture mixed in equal amount, यदि दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया जाए, यदि दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया जाए, then what is the ratio of milk and water in the new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल, इस पर ध्यान देना प्लीज। ऐसे सवालों में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 3 और 4 7, गलत है ये डायरेक्ट दूध। क्यों? क्योंकि यहां दूध की मात्रा 3/5 की और यहां दूध की मात्रा 4/7 की। तो बिल्कुल इजीली सॉल्व करेंगे मिल्क और वाटर। पहले वाले का मिल्क लिख दीजिए, दूसरे वाले का मिल्क लिख दीजिए, जितने मिक्सचर है सबका मिल्क जोड़ दीजिए। अब पहले और दूसरे का पानी जोड़ दीजिए। 2/5, 3/7, एलसीएम 35 आ गया। यहां 21 और यहां 20, एलसीएम 35 आ जाएगा।
यहाँ 14 और यहाँ 15, आंसर आ जाएगा 41:29। तब जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात 41:29 होगा। हमें बस इतनी सावधानी बरतनी है कि सारे मिश्रणों का दूध एक जगह, सारे मिश्रणों का पानी एक जगह, और फिर इसको सॉल्व कर देना पड़ेगा। आप ट्राई करिए सेम पैटर्न पर। टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, टू मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर contain milk and water in the ratio 2:1 and 4:1 respectively. दूध और पानी के दो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 और 4:1 है। दूध और पानी का अनुपात 2:1 और 4:1 है। यदि दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया जाए, यदि दोनों मिश्रणों को समान मात्रा में मिलाया जाए, then what is the ratio of milk and water in the new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे मिल्क और वाटर, तो पहले में मिल्क था 2/3, दूसरे में मिल्क था 4/5, पहले में पानी था 1/3, दूसरे में पानी था 1/5। तो ये हो जाएगा एलसीएम 15, 10, 12, 5, 3, 22:8, मतलब 11:4। क्या अब समझ में आ गया है? तो अभी मैं पहले लिंक दे दे रहा हूं। रेशो प्रपोर्शन यहां समाप्त होता है। कल हम देखेंगे इसमें एलिगेशन नाम का टॉपिक, एलिगेशन, एज, छोटे छोटे टॉपिक बचे अब, और मुझे उम्मीद है कि इसी फ्राइडे पूरी तरह से टेस्ट के साथ सब चीज कवर हो जाएगी। जा सकते हैं जिनके कोई डाउट नहीं। 1 सेकंड बस, मैं लिंक दे रहा हूं।